हेलो दोस्तों, ब्यूरोक्रेट्स डॉट इन के करंट बाइट्स में आपका स्वागत है। आज 30 नवंबर को हम लोग द हिंदू की वह सारी न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर पे। पहली खबर ब्रह्मपुत्र के अनुप्रवाह पर चीन द्वारा बनाए गए बांध से संबंधित है। हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र के अनुप्रवाह अर्थात डाउन स्ट्रीम पे एक अपनी तरह का पहला बांध बनाने का निर्णय लिया है। और जो यह बांध है वह चीन की एक कंपनी है, हाइड्रो पावर कंपनी है पावर चाइना, वह इस बांध को तैयार करेगी। यह बांध कहाँ पे अवस्थित है? यह बांध बिल्कुल अरुणाचल बॉर्डर के समीप, जहाँ ब्रह्मपुत्र तीक्ष्ण मोड़ लेकर भारत में प्रवेश करती है, वहाँ पे अवस्थित है। यह तीक्ष्ण मोड़ वही है जो हिमालय के कारण बना था, जहाँ पे जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मपुत्र नदी ने अपना मार्ग बदल के भारत में प्रवेश लिया था। वही यह तीक्ष्ण मोड़ है जिसको सिंटेक्सियल बेंड या सिंटेक्सियल अवनमन कहते हैं। इस बांध के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सरकार और पावर चाइना के मध्य एक रणनीतिक सहयोग समझौता हुआ है। किसके बीच हुआ है यह समझौता? तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सरकार, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की जो सरकार है, उसने पावर चाइना के साथ एक समझौता किया है। बेसिकली यह चीन का ही क्षेत्र है। तो यहाँ पे यारलुंग जांगवो नदी के अनुप्रवाह में हाइड्रो पावर अर्थात पन बिजली के दोहन को इस समझौते के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकेगा। और यह जो कार्यान्वयन है वह नए पंचवर्षीय कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक, तो यारलिंग जांगबो क्या है? यारलिंग जांगबो बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में कहते हैं, सांगपो चीन में कहते हैं, और यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगबो तिब्बत में कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रवाह पे। तो यह ब्रह्मपुत्र के अपवाह पर जो चीन के द्वारा बांध बनाए गए हैं, अपप्रवाह यानी अप स्ट्रीम पे, ये डाउन स्ट्रीम वाला हमने पहला बांध देखा, इसका नाम अभी उजागर नहीं हुआ है। जब भी उजागर हो जाएगा हम आपके साथ साझा करेंगे इसको। तो चीन द्वारा जो पहला अपप्रवाह या अप स्ट्रीम बांध बनाया गया था उसका नाम था जांगमू या जंगमू। यह चीन का पहला पनबिजली बांध था जो ग्याका क्षेत्र में अवस्थित है। जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है वहीं के ग्याका क्षेत्र में अवस्थित है। और यह एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। गुरुत्वाकर्षण बांध इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर पानी टांग दिया जाता है, ऊपर पानी टांग के फिर नीचे पानी का तेज़ी से प्रवाह कराया जाता है, जिससे नीचे के क्षेत्र में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यहाँ पे बिजली बनाने के जो संयंत्र लगा दिए जाते हैं जो पानी से बिजली का उत्पादन करते हैं। इसीलिए इसको पनबिजली बांध भी कहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3 और बांध हैं, दागू बांध है, जिएक्सू बांध है, जिएचा बांध है। तो चलिए हम लोग इन बांधों को भी देख लेते हैं। ये देखिए, आप जांगमू डैम को देख रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर पानी टांग दिया गया है, फिर नीचे पानी का तेज़ी से प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और यहाँ पे ये बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये डागू डैम की लोकेशन, ये जिएक्सू और ये जांगसू, ये जिएचा लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये लोकेशन है उनकी क्रमशः। आप मैप में इसको देख के मिला सकते हैं कि ये जिएक्सू कहाँ पे है। ये है जिएक्सू, ये है जिएक्सू, ये है जंगमू, ये है जिएचा और ये है जिएक्सू, और जिएचा, और ये है डागू। यह है सांगपो या फिर जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, वह नदी है। ठीक, और अभी जो नया बांध बनाया जा रहा है दोस्तों, जो नया बांध बनाया जा रहा है वो जो सिंटेक्सियल मोड है, जो यह मोड यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक, ये आप याद रखना कि यह डाउन स्ट्रीम पे बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। डायबिटीज़ पर नई रिसर्च प्रकाशित हुई है। हाल ही में एक जर्नल है डायबिटोलॉजिया, जो यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसने डायबिटीज़ पे एक अध्ययन प्रकाशित किया है, और जो अध्ययन है वह बेसिकली जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उस पर बेस्ड है। और मेट्रोपॉलिटन सिटी के संदर्भ में यह अध्ययन बताता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में 20 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं, सामान्यतः डायबिटीज़ के संदर्भ में यह माना जाता है कि यह अधिक उम्र में होने वाली बीमारी है, यानी 40 के पार हो, अगर आप 40 के पार हैं और मोटे हैं तभी आपको ये बीमारी होगी। लेकिन हालिया अध्ययनों ने इस दावे को खारिज किया है और यह बताया है कि जो 20 वर्ष की आयु के 55% पुरुष और 65% स्त्रियों में डायबिटीज के सामान्य लक्षण विकसित होने की कगार पे हैं। अब जिसमें भी जो डायबिटीज टाइप 2 है उसके लक्षण अधिक पाए जाते हैं, यानी जो 55% पुरुष और 65% स्त्रियों में जो डायबिटीज के लक्षण देखे गए उनमें से डायबिटीज टाइप 2 के लक्षण
95% जो लक्षण पाए गए वह डायबिटीज़ टाइप 2 के थे। अब ये देखते हैं कि ऐसा दावा क्यों किया गया है। तो यह लिस्ट है। इन्होंने बताया है कि जो अंडरवेट या नॉर्मल वेट लोग हैं उनमें भी जो 20 वर्ष की आयु वाले लोग हैं उनमें से 41% पुरुष और 51% लगभग महिलाएं हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हो सकती हैं। ओवरवेट लोगों में 71% है यह मामला, और जो मोटापे का शिकार हैं उनमें 86% मामला है। लगभग 86% पुरुषों में और लगभग 86% ही महिलाओं में। तो यह कंडीशन है। यह एक चौंकाने वाली स्टडी है। अब आप लोग मोटापे से बचिए। और जो डायबिटीज़ क्यों होती है, डायबिटीज़ बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है। तो जब इंसुलिन का स्राव हमारी अग्न्याशयी ग्रंथियां नहीं करती हैं, अग्न्याशय ग्रंथियां इंसुलिन का स्राव जब करना बंद कर देती हैं तब डायबिटीज पेशेंट बन जाता है। उसके जो ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। आगे लोकेशन देखो का इनिशिएटिव है। लोकेशन देखो के इनिशिएटिव में आप लोग देखिए कि अफ़गानिस्तान के गजनी में आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमला एक निंदनीय कार्य है, लेकिन हम लोगों को जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट है वह है गजनी। गजनी अफ़गानिस्तान में एक लोकेशन है। ठीक, अफ़गानिस्तान का ये काबुल क्षेत्र भी है। काबुल क्षेत्र इसलिए फेमस है क्योंकि इसके उत्तर में हिंदुकुश पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिंदुकुश पर्वत श्रेणियाँ एक समय जो वेस्ट एशिया था, वेस्ट एशिया को जो दक्षिण एशिया है उससे मिलाने का काम करता था। हिंदुकुश पर्वत से कुछ बहुत सारे दर्रे होकर जाते थे। हिंदुकुश पर्वत से ही आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, ऐसी मान्यता है। तो हिंदुकुश पर्वत भी यहाँ पे बहुत फेमस है। तो चलिए, यह एक बाउंड टेरिटरी है इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। किसी दिन और इत्मीनान से देखेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग फ्रांस में सुरक्षा बिल पे। फ्रांस में हाल ही में सुरक्षा बिल का विरोध किया जा रहा है। यह विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मचारी हैं उनकी तस्वीर लेके छापने पर प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रेस पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वह ऑन ड्यूटी किसी भी पुलिस कर्मचारी की तस्वीर लेकर उनका चेहरा उजागर नहीं कर सकते हैं। इस बात पे पेरिस में बवाल हो गया। पेरिस में इस बात को लेकर झड़प हुई और मार्सेल में लाठियाँ बरसीं। अब पेरिस के संदर्भ में देख लेते हैं कि पेरिस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ लैंड करता है। तो पेरिस, ये पेरिस है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के किनारे है। तो सीन नदी के किनारे है। और सीन नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? तो उसका जवाब है पेरिस। ठीक, इसके बाद मार्सेल की लोकेशन देख लीजिए। मार्सेल एक फ्रांस का बंदरगाही शहर है। बंदरगाही शहर है। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ लियोन्स के पास अवस्थित है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये गल्फ ऑफ लियोन्स वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे लिगुरियन सी है। और इसके नीचे हम लोग अगर जाएंगे तो मेडिटेरियन सी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो मार्सेल यूरोप और फ्रांस का एक बंदरगाह क्षेत्र है। ठीक, बस इतना हम लोगों को इस मैप में याद रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नाइजीरिया का में हमला हुआ है। बोको हरम पे इसका शक किया जा रहा है। नाइजीरिया में हाल ही में एक बहुत निंदनीय हमला किया गया जिसमें 110 लोगों की मृत्यु अभी ऑफिशियली बताई जा रही है। और बोको हरम जो एक आतंकवादी संगठन है, इस पे इस हमले की शक होने की गुंजाइश बनती है। नाइजीरिया की तरफ से ऐसा कहा गया है। नाइजीरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है। तो इस देश को हम लोग देख लेते हैं ज़रा करीब से। ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया से क्या आप लोग ये बताइए, क्या 0 डिग्री होकर जाती है? नहीं, 0 डिग्री होके नहीं जाती है। 0 डिग्री इसके नीचे से होके जाती है। ठीक, इससे 10 डिग्री होके जाती है। ठीक, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट? कैसे 0 डिग्री प्राइम मेडिरियन होके जाती है? तो 0 डिग्री प्राइम मेडिरियन भी इससे होके नहीं जाती है, वह गैबोन एबोन से होके जाती है। ठीक, आप ये देखिए यहाँ से गैबोन से होके जाएगी 0 डिग्री प्राइम मेडिरियन। अब यहाँ ये जो क्षेत्र है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो क्षेत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे है गल्फ़ ऑफ गिनी। क्या है? गल्फ़ ऑफ गिनी, यानी गिनी की खाड़ी। ये जो क्षेत्र है ये गिनी की खाड़ी है। और गिनी की खाड़ी के समीप ही 0 डिग्री प्राइम मेडिरियन और जो विषुवत रेखा है उसका मिलन बिंदु है। ठीक, इसलिए गल्फ़ ऑफ गिनी फेमस है। इस वाले बगल वाले मैप में आप लोग गल्फ़ ऑफ गिनी देख सकते हैं। ये देखिए गल्फ़ ऑफ गिनी आपको दिख रही है ना, ये गल्फ़ ऑफ गिनी।
ठीक, ये जो गल्फ ऑफ गिनी है वह 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और विषुवत रेखा के जो मिलन बिंदु है उस पर अवस्थित है। ठीक, ये नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। अबूजा के पास से कोई नदी या फिर कोई बड़ी नहर नहीं जाती है, बस यहाँ पे एक जोस प्लेट्यू है, ऊपर है इसका जोस प्लेट्यू। फिलहाल अभी जोस हेजलवुड चल रहे हैं, ये जोस प्लेटू भी चल रहा है। जोस प्लेटू अबूजा के पास अवस्थित है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जोस प्लेटू कहाँ पे है? नाइजीरिया में है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। पोर्ट यहाँ पे हरवी कोर्ट है, वह इम्पोर्टेंट है। यह जो क्षेत्र था वो गोल्ड कोस्ट क्षेत्र था, यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड का उत्पादन होता था, कॉफ़ी का भी उत्पादन यहाँ पे होता था। नाइजीरिया में नहीं, नाइजीरिया के अगल बगल वाले क्षेत्रों में। ठीक, तो यह हुई नाइजीरिया की बात, और आज के डिस्कशन में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं किसी और नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।